हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है MPPSC क्लासेस विद पूजा। और आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग को। तो शुरुआत करते हैं कि संविधान में कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग नए नए जोड़े गए और कौन कौन से भागों को घटाया गया। तो सबसे पहले संविधान के भाग। तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं, लेकिन अगर इनकी गिनती की जाए तो ये 25 भाग हो जाते हैं गिनतियों के हिसाब से, क्योंकि संविधान में कुछ भाग ऐसे इस तरह से जोड़े गए कि बीच बीच में जैसे 4 के बाद 4 का, और भी आगे हैं 9 का इस प्रकार से। तो आइए पढ़ते हैं वाक्यों की ओर। तो संविधान का पहला भाग, जिसमें क्या विषय एवं प्रावधान। तो संविधान के पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि केंद्र और राज्य कौन कौन से हैं। अनुच्छेद में 1 से लेकर 4 तक के में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा भाग आता है नागरिकता। अब भारत के लोग रह रहे हैं तो नागरिक भी हुए। तो नागरिकता के बारे में जहाँ वर्णन दिया गया वो कौन से अनुच्छेद है, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब भाग 3 में आते हैं कि जब नागरिक होंगे तो उनके मूल कर्तव्य भी होंगे, मौलिक अधिकार भी होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं, मूल अधिकार 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिक लोगों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। किसी भी मूल अधिकार में अगर कोई समस्या होती है तो उसका हनन नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन किया गया है। और ये अनुच्छेद आते हैं 36 से 51। 4 का ये जोड़ा गया है, पहले बताया था ना कि कैसे जोड़ते हैं अनुच्छेद भागों के बीच में। तो इसी प्रकार जोड़ा गया है जिससे इसकी संख्या बढ़ गई है। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगर कल आपको थोड़ा सा याद हो तो कल की क्लास में हमने बोला था कि 42वें संशोधन 1976 को 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द थे? पहला शब्द समाजवादी प्रस्तावना में, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो उन्हीं शब्दों के बारे में मूल कर्तव्य में ये शब्द जोड़े गए थे। तो उन्हीं शब्दों के बारे में कहाँ दिया है, भाग 4 के काम में 42वें संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे मौलिक अधिकार में, ये वाले समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है, 51 का में। 5वां अपना आता है भाग संघ। इसके विषय में केंद्र, यानी कि कितने केंद्र है, कितने, ये पहले में बताया गया था कितने केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र कितना है। अब 5वें में स्पेशल अलग से भाग बनाया गया जिसका विषय बनाया गया संघ। अब संघ को किसने अनुच्छेद में किया गया है, तो 52 से 151 अनुच्छेद। अब इसका अध्याय 1 आता है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से विषय हैं इसके अंदर भी वो देखेंगे। सबसे पहले अध्याय 1 में आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में है अनुच्छेद 52 से 78 तक। अध्याय 2 में हम देखेंगे संसद। संसद का अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 89 से 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। और अध्याय 1 में क्या बताया गया है कि कार्यपालिका में क्या होना चाहिए,
उसके बारे में वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 52 से 78 और संसद में अध्याय 2 में संसद के बारे में बताया गया, संसद की पूरी जानकारी। तो संसद के बारे में कितने बताया गया अनुच्छेद में 89 से 122 तक। अध्याय 3 में हम आएंगे तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो होती हैं उनके बारे में अनुच्छेद 123 में बताया गया है। और अध्याय 4 में हम देखेंगे तो संघ की जो केंद्र की न्यायपालिका होती है, न्याय करने के लिए उसको अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में हम देखेंगे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 148 से 151 के अनुच्छेद में वर्णन किया गया। तो भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया। कौन से लेके किन अनुच्छेद में? तो 1 से 51 से लेके 237 अनुच्छेद तक भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया। तो आइए चलते हैं इनके बारे में जानते हैं। अध्याय 1 में क्या बताया गया है? साधारण है, ये तो नॉर्मल है, जनरल। तो 152 से 237 तक ये साधारण ही है सभी के सभी। तो अध्याय 2 में बताया गया है कि कार्यपालिका के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? 153 से लेकर 167 तक कार्यपालिका के बारे में वर्णन मिलता है। अध्याय 3 में हम जानेंगे कि राज्य का विधानमंडल 168 से लेके 212 अनुच्छेद में आता है इसका वर्णन। अध्याय 4 में हम देखेंगे कि राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कहाँ पे हैं? तो विधायी शक्तियाँ हैं यहाँ पे 213 में। जो राज्यपाल है राज्य का, उसकी विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213 में दी गई हैं। तो अध्याय 5 में हम देखेंगे कि राज्यों के उच्च न्यायालय, जो राज्य में उच्च न्यायालय बने हैं, न्यायालयों के न्यायालय, उनके बारे में कहाँ वर्णन दिया गया है? तो 214 से लेके 232 तक राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 214 से 232 तक। और जो राज्य के छोटे मोटे न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, उनके बारे में कहाँ बताया गया है? 233 से 237 तक, यानी कि अनुच्छेद 233 से 237 तक राज्य के अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई है। भाग 7 में दिया गया है कि राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची है। अनुसूची अभी आपको पढ़ाएंगे, उसमें बताया जाएगा। तो पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त कर दिया गया। भाग 7 का कोई महत्व नहीं रह गया, इसको निरस्त कर दिया गया। और इसका अनुच्छेद कौन सा था? तो 238 इसका अनुच्छेद था, जिसको निरस्त कर दिया गया है। अब आते हैं भाग 8 पे। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। तो इसको किस में दिया गया? 239 से 242 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो कौन से अनुच्छेद में जाएंगे? 239 से 242 अनुच्छेद तक। पंचायतें हैं कहाँ से जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। पंचायतों को 73वें संविधान, जैसे कि उसको जोड़ा गया था ना 74वें संविधान, नए शब्दों को, 42वें संविधान, इसी प्रकार इसको 73वें संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया पंचायतें को। पंचायतों के वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन मिलता है। अब आएंगे भाग 9 पे। 9 का काम है, यानी कि 9 का पार्ट ए में नगरपालिका के बारे में बताया गया। अब यहाँ से देखिए अनुच्छेद 243 ओ तक आ गए थे। अब ओ के बाद 243 पी से लेके जेड जी तक, यानी कि अब ये जेड जी कहाँ हो गया? तो पी के बाद जेड पे ख़त्म हुआ। जेड के बाद और अनुच्छेद जुड़ गए इसमें
तो चैट ए चैट बी ऐसे कर करके चैट जी तक ये अनुच्छेद हो गए। तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जी तक इसका वर्णन मिलता है नगर पालिका का। नगर पालिका के बारे में सब जानकारी इसी में मिल जाएगी, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। अब 9 बी या 9 खा में किसके बारे में बताया गया? सहकारी समितियाँ, तो सरकार की समिति है उनके बारे में बताया गया। 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक, यानी कि अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसके बारे में वर्णन मिलता है सहकारी समितियों के बारे में। अब भाग 10 में बताया गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। जो क्षेत्र को पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जनजाति क्षेत्र हैं कि उनके बारे में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 244 से 244 का में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 11 में संघ और उसके राज्य के बीच संबंध, यानी कि अध्याय 1 में विधायी संबंध, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध। अब संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से 263 अनुच्छेद में इनको वर्णन किया गया है। अब इसमें भी आते हैं अध्याय 1 यानी कि विधायी संबंध। विधायी संबंध को किन अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यहाँ ये 245 से 255 तक विधायी संबंध बताए गए हैं। और राज्य और केंद्र के बीच में प्रशासनिक संबंध किस बारे में बताए गए अनुच्छेद में? तो 256 अनुच्छेद से लेकर 263 अनुच्छेद तक राज्य और केंद्र के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 256 से 263 तक। अब बात है भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, यानी कि जो धन व्यवस्था है वो भाग 12 में रखी गई है। तो 264 से लेके 300 का तक इस अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 264 से 300 का तक। अब आता है अध्याय 1 वित्त धन के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 264 से 291 तक। अनुच्छेद 264 से 291 तक धन के बारे में बताया गया। अब बताया गया ऋण लेना, यानी कि लोन हुआ या कोई उधार होता है सरकार की तरफ से तो वो लेंगे। 292 से लेके 293 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि ऋण लेना, इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 292 से 293 तक मिल जाएगी। अब अध्याय 3 में आता है संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यताएं और वाद, कि संपत्ति में कौन कौन सी बाध्यताएं आ रही हैं उसका वर्णन मिलेगा। अधिकार कौन कौन से हैं 294 से 300 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। अब अध्याय आता है 4 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो संपत्ति का अधिकार के बारे में पता चलता है अनुच्छेद 300 का में। अब हम देखते हैं भाग 13। तो भाग 13 में बताया गया भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यानी कि व्यापार करने का जो वर्णन है तरीका है वो कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 301 से 307 अनुच्छेद तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में जानकारी कहाँ दी गई? अनुच्छेद 301 से 307 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब आता है भाग 14। भाग 14 में हम देखेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो सेवाएं हैं लोक सेवाएं हैं यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आया तो 308 से 323 अनुच्छेद तक इसमें संघ और राज्यों के यानी कि केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनका वर्णन 308 से 323 अनुच्छेद में किया जाता है। अध्याय 1 में हम देखेंगे सेवाओं की जानकारी मिलती है अनुच्छेद 308 से 314 में। और अध्याय
2 में लोक सेवाएं आदि हैं जिसकी जानकारी मिलती है 315 से 323 तक। 315 से 323 अनुच्छेद में अध्याय 2 लोक सेवाएं की जानकारी मिलती है। अब आता है चौथा का, यानी कि चौथा भाग ये हो गया और चौथा का भाग ये हो गया। इसके बारे में आता है अधिकरण। इसका विषय अधिकरण है। इसकी जानकारी मिलती है अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 323 खा तक, यानी कि ए से वी तक। अनुच्छेद 323 का से का तक, अनुच्छेद 300 ए से वी तक। अब 15 भाग आता है। 15वें भाग में निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया, इसके वर्णन किया गया अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 का तक, यानी कि अनुच्छेद 324 से 329 एक या का कुछ भी बोल दो के पार्ट में किसका वर्णन किया गया, चुनाव के बारे में, निर्वाचन के बारे में। अब आता है भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, विशेष विषय। तो उसका वर्णन आता है 330 से 342 का, यानी कि अनुच्छेद 330 से 342 का में कुछ वर्गों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उनका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 330 से 342 का में। तो भाग 17 में हम देखेंगे राजभाषा, यानी कि जो राष्ट्र की भाषा है उसका वर्णन मिलता है 343 से 351 अनुच्छेद में। तो अध्याय 1 में आता है संघ की भाषा, यानी कि केंद्र की भाषा। तो केंद्र की भाषा कौन से अनुच्छेद में मिलती है, 343 से 344 अनुच्छेद में केंद्र की भाषा का वर्णन है। अध्याय 2 में आता है प्रादेशिक भाषा, यानी कि प्रदेश की भाषा। तो इसका वर्णन, प्रदेश की भाषा का वर्णन है 345 से 347 अनुच्छेद में। और अध्याय 3 में आता है अपना सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की आदि की भाषा। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है भारत में, उच्च न्यायालय होता है, उनकी भाषा किस अनुच्छेद में आती है, तो अनुच्छेद 348 से 349 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा आती है। अध्याय 4 में हम देखेंगे विशेष निर्देश। जो राजभाषा में अध्याय 4 है उसमें कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिसका वर्णन हमें मिलेगा 350 से 351 में अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलेगा। आपात उपबंध, यानी कि भाग 18। भाग 18 में देखेंगे आपात उपबंध। जो है वो किस में मिलता है, अनुच्छेद 352 से 360 में जो आपातकालीन स्थिति आती है उसका वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 352 से 360 में आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति। भाग 19 में देखेंगे प्रकीर्णन, यानी कि अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक में किसका वर्णन है, प्रकीर्णन का, प्रकीर्ण। भाग 20 में हम पढ़ेंगे संविधान का संशोधन। जो संशोधन होते हैं संविधान में उसका वर्णन किस में किया गया, भाग 20 में संविधान का संशोधन और अनुच्छेद 368 में, यानी कि भाग 20 में है और अनुच्छेद इसका 368 है और इसका विषय संविधान का संशोधन। भाग 21 में हम देखेंगे अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। जो है उस कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, 369 से लेके 392 तक इसका वर्णन है। अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध का अनुच्छेद 369 से 392 तक इसका वर्णन है। अब आएंगे भाग 22 पर। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका वर्णन है 393 अनुच्छेद में और 393 अनुच्छेद से लेकर 395 अनुच्छेद तक इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।